हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। सो आज की मेरी वीडियो ऐसे लोगों के लिए जो अपने बालों से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, अगर तो आपके बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपके बाल गिरते बहुत हैं और आपके बाल लेंथी नहीं है, अगर आप लेंथी बाल चाहते हैं तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने अपनी डाइट, आपका जो मेन रोल होता है आपके हेयर्स ग्रोथ में, वो होती है आपकी डाइट। जब तक आपकी डाइट अच्छी होगी तब तक वो जैसे जैसे आपकी डाइट अच्छी होगी आपके हेयर्स को भी वो लगती है, तो उससे आपके हेयर्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और उससे मेन बात और वो ये है कि बहुत सारे अब विंटर्स है तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो सर्दियों में गर्म पानी से अपना सर वॉश करते हैं, हेयर वॉश करते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि गर्म पानी से आपके बाल कितने ज़्यादा डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपने गर्म पानी से अपनी जो हेयर है वो वॉश नहीं करने। एक तो मेन रीज़न ये है कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं और बहुत ही अजीब से हार्ड बाल हो जाते हैं, आपके बाल जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं और उसके साथ साथ आपके जो स्कैल्प में डैंड्रफ भी हो जाता है। ठीक है, और देखें कितने घने बाल हैं। मेरे पहले बहुत ज़्यादा वीक थे, मेरे बाल इतने ज़्यादा थिन थे, मैं इतनी परेशान थी अपनी हेयर्स को लेके। तो फिर मेरी मम्मा ने मेरी दादी वाला नुस्खा बताया, मेरी नानो दादो वाला नुस्खा बताया, और जैसे मेरी मम्मा ने वो मुझे ऑयल बना के दिया, इतना अच्छा ज़बरदस्त ऑयल है। और मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी ये शेयर किया जाए। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको ऑयल दिखाती हूँ। ये है वो पावरफुल ऑयल जो मेरी नानी दादी वगैरह के ज़माने से यूज़ हो रहा है। सो मेरी मम्मा ने भी मुझे ये बना के दिया है। इसमें है सबसे पहले जो मेन है कड़ी पत्ता और सरसों का तेल। और आप इंग्रेडिएंट्स लिखते जाएं, ठीक है, और मैं आपको बाद में बनाने का तरीका भी बताती हूँ। ठीक है, कड़ी पत्ता इसमें डालना है और खसखस डालनी है और आंवला, रीठा, कड़ी पत्ता और कलवंजी। और ये आप अल्टरनेट प्याज़ों की जगह भी यूज़ कर सकते हैं कलवंजी। सम टाइम होते हैं लोग जो ऑयल में प्याज डाल रहे होते हैं और फिर वो भी हेयर ग्रोथ की रेमेडी के लिए, तो ये गलत है। अपना प्याज की जगह कलवंजी इस्तेमाल करें, वो बहुत बेनिफिशियल है फॉर योर हेयर्स। और इसे आंवला, रीठा, कलवंजी और एलोवेरा जेल सबसे मेन, वो भी आपने इसके अंदर डालनी है। ठीक है, खसखस भी इसमें डालनी है और इसी तरीके से इन सब इंग्रेडिएंट्स को उसके बाद आपने कोशिश करना है कि आपके पास अगर हो सके तो इसमें आपने डालना है बादाम का तेल और गरी का तेल और सरसों का तेल, आंवला, रीठा। और इसी तरीके से जो हम अगर आप ऐड भी सकते हैं, और मेन जो रोल होता है आपके हेयर्स ग्रोथ में जिससे आपकी जो हेयर्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वो है केस्टर ऑयल। आपने जब भी कोई भी ऑयल बनाना है उसमें आप अपना केस्टर ऑयल लाजमी ऐड करें। जैसे ही आप केस्टर ऑयल ऐड करेंगे, अनबिलीवेबल, आपके बाल्स में आपको हर दिन आपको आपको नजर आएगा, आपको डिफरेंस नजर आएगा कि आपके हेयर्स कितने अच्छे होते जा रहे हैं, आपके हेयर जो है घने होते जा रहे हैं। और इसी तरीके से आपने यूज करना है केस्टर ऑयल, वो भी ये सब इंग्रेडिएंट्स को आपने, सरसों का तेल आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेना है। और सरसों का तेल आपने, सबसे मेन बात जिसमें पकाना है वो कोई सिल्वर वगैरह की ना हो, ये जो समटाइम घरों में पकौड़ों वाली कढ़ाई होती है, लोहे की कढ़ाई जिसे कहते हैं, और उस कढ़ाई में आपने वो अच्छी तरीके से उसमें आपने वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देना है। उसके बाद आपने सरसों का ऑयल डाल देना है, उसके बाद बादाम का तेल और गरी का तेल और कोकोनट ऑयल जिसे कहते हैं, और इसी तरीके से आपने ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं और बिल्कुल धीमी आंच पे कर देना है आग को। और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के, ये ऑयल वगैरह डाल के, सारे इंग्रेडिएंट्स को धीमी आंच पे आपने इतना पकाना है, इतना पकाना है कि अगर तो आपने 1 बॉटल ऑयल डाली है तो जब तक वो हाफ ना रह जाए आपने तब तक बनने देना है। ठीक है, और मैंने यहाँ इससे बड़ी बोतल डाली थी तो ये इतनी मेरी हाफ बच गई थी, तो मेरी मम्मा ने फिर मुझे निकाला, ठंडा करके डाल दिया। ठीक है, इसी तरीके से बस इट्स सो इजी, बस इतने से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और आपके बाल इंशाल्लाह डे 7 में आपको रिजल्ट्स मिलेगा। और सबसे मेन बात यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, वो ये है कि आपने अगर अपने हेयर्स ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप बेड पे लेट के अपना जो सर है वो नीचे की तरफ रखें, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो जब हेड में जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और इसी तरीके से हमारे हेयर्स की ग्रोथ होती है। और एक और मेन टिप कि आपने जब भी रात को सोना है, आपने डेली रात को अपने हेयर्स को कॉम्ब करना है। अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो आपने ये करना है
कि ये जो लकड़ी वाली कॉम्ब होती है आपने ट्राई करना है कि वो उससे यूज़ करें, क्योंकि वो उससे आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और कम गिरना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अगर आपके बाल गिरने लगें तो फिर आप लकड़ी की कंघी यूज़ करें, उससे आपके बाल जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, गिरना ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपने अपने हेयर्स में, और आपने ये ट्राई करना है कि, और इसी तरीके से देखें कि आपने ये जो ऑयल है आपने अपने सम टाइम आपने 2 दिन तक अपना सर वॉश नहीं किया होता, या 1 दिन तक, या 1 दिन तो नहीं, खैर 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन। बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो आलस कर जाते हैं विंटर्स में भी। हाँ, गर्मियों में ये होता है कि आप हर हर डेली दिन नहा लेते हैं, शॉवर ले लेते हैं। तो आपने जब भी ये ऑयल अप्लाई करना है अपनी स्कैल्प में आपने सबसे पहले आपने ये चीज नोट करनी है कि आपका सर जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तो आपका सर जो गंदा है तो फिर तो वेरी वेरी बैड, और बिल्कुल भी ये इफेक्ट नहीं करेगा आपके हेयर्स में। आपने बिल्कुल, आपका हेयर जो है, आपके हेयर्स की स्कैल्प जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही आपकी नीट होंगी, क्लीन होंगी, और उसके बाद आपने ऑयल जो है अप्लाई करना है और इसी तरीके से बस आपने, यही कुछ चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है। और अपनी हेयर्स की, अगर आप अपनी हेयर्स की ग्रोथ चाहते हैं तो आपने बस इतना ही करना है, और इंशाल्लाह 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 आपके जो हेयर्स हैं आपको खुद को रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप खुद मुझे आके यहाँ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबके ये वाली रेमेडीज़ इस्तेमाल करने से कितने ज़्यादा ग्रोथ हुए हेयर्स। ठीक है, और इसी तरीके से आप सब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।